नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी की भारत जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देखने के लिए हैं उनसे सीधा चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम रागिनी ठाकरे है। कहाँ से मैम आप? बालाघाट से उधर। किस बोर्ड में था? क्या शर्मा सर के बोर्ड में था, पहले ही नंबर पे था। कैसा रहा मैम इंटरव्यू आपका? अच्छा रहा, मेरा तो लाइट माहौल है वहाँ पे, अच्छा रहा। लाइब्रेरी कितने टाइम तक चला? सर समझ तो नहीं आता बट 12 से 15 मिनट चला। 12 से 15 मिनट। क्वेश्चन किस तरीके से बने मैम? डेप्थ से बने थे? हाँ डेप्थ से बने। मैं बालाघाट से हूँ तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखो आज आपकी आपसे शुरुआत हो रही है, आप नारी है, तो उन्होंने बहुत लाइटली शुरुआत की, आप कंफर्टेबल हो जाओ। फिर उन्होंने कहा कि आप बालाघाट से हैं तो बताइए बालाघाट में कोई महान व्यक्ति है और एक जगह है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो हिंदू राष्ट्र मतलब वो जो आरएसएस के संगठन थे, तो केशव हेडगेवार जी मैंने बताया। फिर वो उन्होंने पूछा कि आरएसएस क्या है, आरएसएस की अवधारणा क्या है, तो मैंने हिंदू राष्ट्र के बारे में बता दिया। फिर सर ने पूछा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो वो मैंने बता दिया था। फिर एक दो क्वेश्चंस और के शर्मा सर ने पूछे थे, फिर सेकंड सर को ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, अच्छा पार्ट 9 में क्या है, तो मैंने बताया। पहले तो बोला कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, तो फिर मैंने बताया पंचायत है। तो कौन से पार्ट में है, तो मैंने पार्ट 9 बताया। शेड्यूल पूछा, सब्जेक्ट पूछा, उसमें क्या है, कुछ आर्टिकल्स पूछे मुझसे कि पंचायती राज के आर्टिकल पूछे गए? हाँ पंचायत से पूछे मुझे आर्टिकल्स। और थिंकर्स में मुझे कौटिल्य के बारे में पूछा, मैकियावेली के जो पावर पॉलिटिक्स है उसके बारे में पूछा मुझसे। और कौटिल्य का क्या पूछा मैम? कौटिल्य का वही सत्ता के बारे में उन्होंने क्या कहा है, तो दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया मैकियावेली और कौटिल्य के बारे में। फिर उन्होंने कहा था कि जो संविधान है उसमें कुछ संविधानवाद के मतलब कोई थिंकर के बारे में बताइए जिसने संविधान में काम किया, या फिर तो बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। फिर वो मुझसे पूछना चाह रहे थे डी बसु मतलब कोई बुक पूछ रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि संविधान से रिलेटेड किसी ने बुक लिखी है क्या, तो उसमें मैंने सॉरी बोल दिया। बाकी आईआर में ऐसे जैसे नहीं गए, बट हाँ उन्होंने मुझे पढ़ाने बोला था कि आप समझिए कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम स्टूडेंट आप पढ़ाइए। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था कि राजनीति क्या है, आप कैसे बताएंगे, तो मैंने बताया कि राजनीति जो थी। फिर मुझसे पूछे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में डिफरेंस बताओ, तो फिर मैंने बताया डेमोक्रेसी ये रिपब्लिक ऐसा। और फिर एक कंट्री का नाम क्या था, कौन सा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, मोनार्की में क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कर दिया था मतलब? हाँ आईआर से रिलेटेड कर दिया था। और संविधान पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में पूछा था कि कौन कब गठित होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन हुए थे। और उसके अलावा कोई और कमेटी संसदीय? नहीं, कमेटी के बारे में एक ही पूछा था कि ये संविधान में है या नहीं, क्या होती है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता थे, मैंने सॉरी कह दिया। बाकी अच्छा है, वो लोग कंफर्टेबल फील कराते। वेस्टर्न थिंकर्स में कोई क्वेश्चन बना? वेस्टर्न में नहीं बना, किसी के बारे में भी नहीं पूछा। और मैम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना? मध्य प्रदेश में वही बालाघाट, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ तो बालाघाट से पूछा उन्होंने। वही एक गृह जिले से जो क्वेश्चन बना? गृह जिले से बने, हाँ। मध्य प्रदेश की राजनीति पे कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं बना मध्य प्रदेश की राजनीति पर। मैम कोई योजना पूछी महिलाओं से संबंधित? कुछ नहीं पूछा, योजना भी नहीं पूछी है। और जो एनईपी है अभी? एनईपी हायर एजुकेशन से कुछ नहीं पूछा है। मुझसे तो डेफ पे गए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा था। फिर संविधान पे थोड़ा पूछा है उन्होंने, बुक्स पूछ रहे हैं। कोई और आर्टिकल जो आपको याद आ रहा हो? आर्टिकल नहीं, मुझसे पंचायत से रिलेटेड एक दो चीजें पूछी थी, ग्राम सभा का आर्टिकल पूछा था, इतना ही पूछा था। मैम सॉरी कितने क्वेश्चन पे बोला आपने? सॉरी 2-3 जगह मैंने बोला, और बाकी वो लोग कंफर्टेबल फील कराते हैं कि आपको नहीं भी पता तो दूसरे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन को अगर घुमाते हैं हम तो फिर वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे बोर्ड टीचिंग का बोला या वही बैठा के? हाँ मुझे बोला कि अगर आप चाहे तो बोर्ड यूज कर लो, तो फिर बोलते चलो ठीक है आप बैठे रहो, बैठ के ही बताओ। मतलब आपको ऑफर दिया था बट आपने किया? हाँ उन्होंने बोला था कि या तो फिर शर्मा सर ने बोल दिया कोई बात नहीं आप बैठ के ही बता दीजिए, तो फिर मैंने वैसे ही एज ए स्टूडेंट ही बताया उन्हें, ऐसे ही बात है। कोई बात नहीं। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस लाइट रहो। मेरा तो फर्स्ट नंबर पे ही था, मैं बहुत परेशान थी पहले तो टेंस थी, लेकिन लाइट माहौल है वहाँ पे, और जितना अभी तक पढ़ लिया सही है। बाकी थोड़ा सा आर्टिकल्स देख लो, और आईआर पे जो अभी मुझसे करंट तो नहीं पूछे, लेकिन हाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कुछ पढ़ सकते हो आप। बाकी ठीक है, थिंकर्स थोड़े देख लीजिएगा जो इंडियन वाले हैं। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।